चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी और मैंने नया नया जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। उन दिनों गर्मी का मौसम था और हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थीं। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। कान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। अचानक मेरा भाई राहुल मेरे कमरे में आया और दरवाजा बंद करके कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से काम वाली बाई भी छुट्टी पर है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अब भी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूं, उसे पियोगी तो सुकून मिल जाएगा। राहुल की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। राहुल कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वह वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। राहुल कहने लगा, चलो दीदी, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूं, तुम सो जाओ। वह मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। उसके हाथों से मुझे सुकून मिलने लगा और मेरे सर का दर्द भी कम हो गया था। मैं आंखें मूंद कर लेट गई और कुछ ही देर में मैं गहरी नींद सो गई। मुझे कोई भी होश नहीं था कि मैं कितने घंटे तक सोती रही। जब मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी पर टाइम देखा। रात के 9 बजे बज चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही ना हुआ। मम्मी और पापा भी ऑफिस से वापस आ चुके थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैं बिस्तर से उठकर बाथरूम जाने लगी। तभी मुझे चक्कर आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ घूम रहा हो और अगर दीवार का सहारा नहीं लिया होता तो शायद गिर जाती। खुद को संभालते हुए मैं फ्रेश होकर बाहर आई। देखा कि सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए थे और मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम के साथ कुर्सी पर बैठ गई। मेरी हालत काफी खराब हो चुकी थी और थकावट से मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। राहुल ने देखा कि मैं थकी हुई हूं तो तुरंत मम्मी से कहने लगा, मम्मी देखिए, अंजलि दीदी पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। अरे अगर काम वाली नहीं आ रही तो उसकी जगह किसी और को रख ले। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। वाकई में मेरी हालत दिन बदन खराब होती जा रही थी। मम्मी और पापा दोनों ही काम करते थे क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर का खर्चा चलना मुश्किल था। साथ ही हमारी पढ़ाई का खर्च भी काफी था, इसलिए मम्मी भी उसी कंपनी में काम करती थी जहां पापा हम दोनों भाई बहन कॉलेज जाते थे। लेकिन गर्मी के मौसम में छुट्टियां होने की वजह से घर पर ही थे। मैंने एक बात नोटिस की थी कि पिछले कुछ हफ्तों से राहुल मेरे कुछ ज्यादा ही करीब होने लगा था। जब से मुझे कॉलेज से छुट्टियां मिली थीं, तब से वह मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम करती तो वह आकर मदद करने लगता। कभी कभी काम करते वक्त मुझे थकावट महसूस होती तो वह मुझे आराम से बिठाकर मेरा सिर दबा देता। जब मैं उसे मना करती तो वह हंसते हुए कहता, नहीं दीदी, तुम बहुत काम करती हो, अब मेरा हक बनता है कि तुम्हें सुकून दूं। मैं उसे रोक नहीं पाती और चुपचाप लेटी रहती। लेकिन एक रात जो हुआ उससे मेरे होश उड़ गए थे। क्या राहुल कभी ऐसा कर सकता था? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के करीब मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे कमरे में आकर खड़ा हो गया हो। धीरे धीरे वह बिस्तर के पास आ रहा हो और मैं सोते हुए भी महसूस कर सकती थी कि कुछ अजीब हो रहा है। मुझे तुरंत झटका सा लगा और मैंने आंखें खोल दी। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। बस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और मुझे याद था कि मैं हमेशा सोने से पहले दरवाज़ा बंद करके सोती थी। तो फिर वह कैसे खुला था?
मैं चुपचाप उठकर दरवाजे को लॉक करने लगी, फिर से बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मेरी आंखें बंद हुईं, मुझे फिर से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई बिस्तर के पास आकर बैठा हो, और फिर मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास आकर अपना हाथ बढ़ा रहा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मेरी धड़कन तेज हो गई थी और मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने घबराते हुए कमरे की लाइट ऑन की और दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका, लेकिन वहां कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा रहा था, और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मज़ा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त थी। तेल की हल्की हल्की महक कमरे में फैल चुकी थी। मैंने उत्सुकतावश उससे पूछा, यह तेल कौन सा है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह खास तेल है जो आपकी सुंदर जुल्फों को और भी चमकदार बनाएगा। आपके बालों की खास देखभाल के लिए ही लाया हूं। उसकी बातें मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। मालिश के दौरान कब मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे पूरे बदन में भारीपन महसूस हो रहा था। ऐसा लगा रहा था जैसे किसी ने मुझ पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। मेरी टांगों और हाथों में अजीब सा दर्द था, मानो घंटों तक मैं किसी भारी बोझ के नीचे रही हूं। पूरे बदन में दर्द सराय कर रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और चारों तरफ नजर दौड़ाई। मेरे कपड़े हल्के हल्के गीले हो गए थे और पंखा भी बंद था। कमरे में गर्मी का एहसास हो रहा था। मैंने चक्कर खाती हालत में बेड से नीचे कदम रखा, मगर पैरों में जैसे जान नहीं थी। मैंने अपने भाई को देखा, जो शांत और सामान्य नजर आ रहा था। लेकिन यह सब क्या हो रहा था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटते हुए मैं बाथरूम पहुंची और फ्रेश होकर आई। आईने में अपनी हालत देखी तो ऐसा लगा जैसे मैं पूरी रात सोने की बजाय किसी मेहनत वाले काम में जुटी रही हूं। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे हल्की हल्की फुसफुसाना की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई किसी से बातचीत कर रहा हो। घर में मेरे और राहुल के अलावा कोई नहीं था। फिर वह किससे बात कर रहा था? प्यास लगने के कारण मैं पहले किचन में पानी पीने गई, लेकिन तब तक आवाजें आनी बंद हो चुकी थीं। जैसे ही मैं किचन के दरवाजे के पास पहुंची, राहुल बैठक से बाहर निकलता दिखा। उसके हाथों में कई नोटों के बंडल थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मेरे माथे पर बल पड़ गए। उसने जैसे ही मुझे देखा चौंक गया। कहने लगा, दीदी आप उठ गई? मैंने बिना जवाब दिए धीरे धीरे उसके करीब जाकर पूछा, यह पैसे कहाँ से आए? वह हड़बड़ा गया और तुरंत उन्हें अपनी जेब में डालने की कोशिश करने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को बाहर निकाला और सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? वह घबरा गया और कहने लगा, प्लीज पापा को मत बताना। ये पैसे पापा के एक दोस्त ने पुराने कर्ज के रूप में लौटाए हैं। मैंने सोचा था कि इनसे मोबाइल खरीद लूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि क्या तुम्हें घर की हालत का जरा भी अंदाजा नहीं है? मम्मी पापा दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम इन पैसों से मोबाइल खरीदने की सोच रहे हो। उसने शर्मिंदा होकर पैसे मुझे थमा दिए। मैंने वो पैसे रात को पापा को दे दिए। उस रात राहुल ने मुझसे एक भी बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। मैं अगले दिन किचन में काम कर रही थी जब राहुल अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं जितने हैरान होती उतना ही कम था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ही ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन साफ कर रही थी। जब वह सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा ऊपर लिया और फिर राहुल को समझाने लगी कि ये क्या तरीका है। तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर नहीं हैं, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, दीदी यह घर मेरा भी है और आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ये मेरे खास दोस्त हैं, आप उनके लिए खाना बना दे। वह मुझसे काफी नाराज हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना जरूरी था। मैंने मजबूर होकर खाना तैयार किया और टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर